ओम शांति। आज सुबह उठते ही हम बहुत सारे लोग अपने भाग्य के लिए अपने मस्तक पर हाथ रखते हैं। कई बार हम जब किसी न किसी दुख अशांति में होते हैं तो भी हम मस्तक में हाथ रखते हैं, और कई बार जब हम सुबह उठते हैं तो अपने दोनों हाथों को मसलते हैं और अपने चेहरे पर लेकर आते हैं और उससे सोचते हैं कि हमारी आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी, भाग्य उज्जवल हो जाएगा। लेकिन सुबह के ये दो कर्म आपके भाग्य को भी उज्जवल बनाएंगे और आपके जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएंगे। तो पहला, आप जब सुबह उठें, बड़े प्यार से आप भगवान से बातचीत करें, भगवान को गुड मॉर्निंग करें और दिन की शुरुआत बहुत पॉजिटिव संकल्पों से करें कि भगवान, आज मैं दिनचर्या में जो भी काम करूंगा, मुझे आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है। आप हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे साथ रह करके आप, मैं जहां भी जाऊं वहां पर आपको मेरा साथ निभाना है। मैं कार्य छोटा करूं या बड़ा करूं, लेकिन अगर मैं कोई कार्य बुरा कर रहा हूं, वहां पर ही मुझे रोक देना। तो आप मेरे साथ हमेशा रहना भी और मेरे साथ कार्य कराना भी। तो आपको खुद फील होगा कि आप कार्य करते करते, जैसे हम नॉर्मली थक जाते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ा सा कार्य करते भी थक जाते हैं। उनका कारण है कहीं ना कहीं वो कार्य ओनली अपने आधार पर कर रहे हैं। लेकिन जब आप भगवान के साथ उस कार्य को करेंगे तो आपको उस कार्य को करने में भी मजा आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, आपको जो भी कार्य मनपसंद का है आपको वो करना है, तो उसमें आपको रुचि है, मुझे ये करना है। मान लो किसी का पेंटिंग करने की रुचि है, किसी की कुकिंग करने की रुचि है, जो भी चीज है, वहां पर अगर आप उन चीजों के साथ जुड़ जाते हैं, अपने मन के तार उन चीजों के साथ जोड़ देते हैं, तो आप 100% गारंटी ले सकते हैं कि वहां पर आपको थकावट होगी ही नहीं। जहां पर आप किसी के साथ मन से जुड़ जाएंगे तो वहां पर उस थकावट की महसूसता नहीं होती। थकावट कब होती है? जब मन के ऊपर विचार गलत चलना शुरू हो जाते हैं। काम मुझे फटाफट खत्म करना है, मुझे इस काम के बाद पैसे मिल जाएं, तो उससे क्या होता है, माइंड थक जाता है। मैं इतना करता हूं लेकिन फिर भी कोई सुनता नहीं मेरी, मैं इतना काम करता हूं फिर भी कोई नहीं देखता मेरे को। आप हमेशा याद रखें, अगर इतने सारे काम के बाद भी कोई व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, एक नजर भगवान की तरफ भी देख ले कि उस कर्म को भगवान भी देख रहा है, और जो आत्मा आपका उस समय अपमान कर रही है वो 10 दिन के बाद लौटकर आपके पास आएगी कि आपने जो कार्य किया वो अच्छा था। अब वो आपको कैसे रिटर्न देना है। आप उस व्यक्ति के प्रति भी नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि कई बार मान लो हमारे कोई ऑफिसर्स होते हैं जो बड़े हैं, हमें कई बार उनके माइंड के ऊपर भी बहुत सारी दुख परेशानियां होती हैं, क्योंकि एक वर्कर तो है नहीं, उसके ऊपर बहुत सारे हैं। वो एक को तो देख नहीं रहा, बहुत सारों को देख रहा है। तो वहां पर आप फील करें कि जैसे घर में 4 मेंबर हैं, उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, वैसे ही इतने सारे लोगों की जिम्मेवारी इस आत्मा के ऊपर है, तो बोझ तो आएगा। और जब किसी व्यक्ति के ऊपर बोझ रखा हो और आप उसे बोले कि आप मुस्कुराओ, तो क्या वो मुस्कुरा सकता है? नहीं। लेकिन यहां पर आपको उसे मुस्कुराना सिखाना है। किसी व्यक्ति ने, मान लो कोई ऑफिसर है आपके ऊपर बड़ा है, वो आपको कुछ गलत बोल रहा है, कुछ गलत कह रहा है, तो वहां पर अपने मन के अंदर संकल्प लें कि इस आत्मा का कसूर नहीं है, ये आत्मा, इसका आत्मा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये आत्मा निर्दोष है। दोष क्यों नहीं है? क्योंकि उसके संस्कार ऐसे हैं, उसके व्यवहार ऐसा है, उसकी सोच ऐसी है, उसके कर्म ऐसे हैं। लेकिन मैं उसको देख के क्यों बदल जाऊं? अगर वो आत्मा ऐसी है, मुझे नहीं बनना है, मुझे अपने जीवन की इस बदलाव से उस आत्मा को बदलना है। तो उसके लिए पॉजिटिव संकल्प रखें कि भगवान, जैसे आप मेरे साथ हमेशा मददगार रहते हैं, मेरी आप हमेशा मदद करते हैं, आज से आप इसके साथ भी मददगार रहना, इस व्यक्ति को भी मदद देना, ताकि इसके जीवन में जो दुख अशांति है, परेशानियां हैं,
वो नष्ट हो जाएं। आप खुद देखेंगे आपका भाग्य खुद करवट लेना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने दूसरों को भाग्य को श्रेष्ठ बनाने की एक संकल्प देना शुरू कर दिया। तो आपको यहाँ पर पहला कर्म क्या करना है? दूसरों के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। आत्मा कैसी भी है, कुछ भी है, लेकिन मेरे अंदर उसके प्रति कोई नेगेटिव भाव ना हो। तो जब नेगेटिव भाव नहीं होगा तो भावना खुद ब खुद बदल जाएगी, तो भाग्य खुद ब खुद आपका बदल जाएगा। दूसरा, हमेशा छोटे और बड़ों का रिगार्ड रखना है, सम्मान रखना है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम जब सुबह उठते हैं, हम बड़ों को कुछ ना कुछ गलत बोलना शुरू कर देते हैं, बच्चों को कुछ गलत बोलना शुरू कर देते हैं। तो हमारे जो सुबह के बोल हैं, थोड़ा सा सोच समझ कर बोलें। जैसे आप सुबह उठे, कम से कम भी 2-3 घंटे तक आप पॉजिटिव चीजें ही बोलें। तो वो 2-3 घंटे जब आप पॉजिटिव चीजें ही बोलते रहेंगे, नेगेटिव कोई शब्द आएगा ही नहीं आपके मुख में, तो वो आपके कंटिन्यू पूरे दिन में चलेगा। फिर कई बार क्या होता है कि हम सुबह सुबह ही किसी को गाली देना, किसी को उल्टा सुल्टा बोलना, वो शुरुआत ही ऐसी करते हैं हम। तो दिन भर में भी आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जहां पर आपको गाली निकालनी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ गलत बोलना ही पड़ेगा। और फिर हम क्या कहते, बोलना नहीं चाहते थे पर बोल दिया, मैं करना नहीं चाहता था ऐसा पर कर दिया। आज पता नहीं जाने किसका चेहरा देखा था मैंने, चेहरा किसी का नहीं देखा था हमने, शुरुआत ही हमने गलत की थी। मान लो आपने बीज डाला, लेकिन आपने खुदाई अच्छे से नहीं की, आपने थोड़ी सी खुदाई की, उसमें बीज डाल दिया, ऊपर मिट्टी भर दी, और दोबारा ना तो आपने उसको पानी दिया और ना आपने उसको देखा। तो क्या हुआ, कोई व्यक्ति आया तो थोड़ा सा उसने वहां से हल्का सा हाथ भी हिलाया, वो बीज ऊपर आ गया। तो हम किसी को दोष तो दे ही नहीं सकते कि भाई आपने यहाँ से हाथ क्यों हिलाया या आपने खोदा क्यों। कई बार व्यक्ति वहां से मोटरसाइकिल, साइकिल ही चला दे और आपका बीज बाहर निकल आए, क्या हम किसी को ब्लेम दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि गलती वहां किसकी थी? हमारी, क्योंकि हमने बीज को अंदर तक डाला ही नहीं, बीज को ऊपर ऊपर ही रखा। तो जब बीज को आप ऊपर ऊपर ही रखेंगे तो क्या आपको लगता है कि उसका फल आ सकता है? नहीं। आज हमारा भाग्य भी ऐसा है, हम कर्म कर रहे हैं लेकिन ऊपर ऊपर से। बड़ों को रिगार्ड देना है तो ऊपर से, किसी को सम्मान देना है तो ऊपर से। तो जब आप कोई भी चीज को ऊपर ऊपर से करेंगे तो आपको मन की जो संतुष्टि है वो नहीं मिल सकती, आपको जो एक कर्मों का फल है वो नहीं मिल सकता, आपकी जो भाग्य की रेखाएं चमकने वाली है वो नहीं चमक सकती। क्योंकि आपको बीज, जब तक आपने कर्मों का बीज अंदर तक नहीं डाला, वो तब तक अंकुरित होगा ही नहीं। आपने ऊपर ऊपर डाला होगा, वो ऊपर से ही निकल जाएगा। आपने जितना अंदर डाला होगा वो उतना ही बाहर आएगा, तो आपको खुशी देगा। मान लो जैसे दादे परदादे पहले क्या करते थे, छोटे छोटे बच्चों से पौधे लगवाते थे, और आज वो पौधे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, और जब हम उन पौधों को देखते हैं तो कितनी खुशी मिलती है कि देखो ये मेरे हाथ से लगाया हुआ पौधा है। वैसे ही कर्मों का पौधा भी आप अपने हाथ से लगाएं, और वो पौधा श्रेष्ठ संकल्पों का हो। जितना श्रेष्ठ संकल्पों का पौधा होगा, उतना आपके भाग्य की रेखाएं चमकेंगी भी और आपके कर्म भी श्रेष्ठ बन जाएंगे। ओम शांति।